नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी आज की अंतिम क्लास पर्यटन का जो टॉपिक है, इसकी अंतिम क्लास आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो आरपीजी क्लासेज चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन, उनकी सीट जो है वो अगर आपने मेहनत की है तो ज़रूर निकलेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो जो 4 क्लासें थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें थी, क्योंकि यहाँ राजस्थान का पर्यटन, किले और संरचनाएं में से जो क्वेश्चन है 6 या 9 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। इसलिए मुझे यहाँ 4 क्लासें लानी पड़ी, क्योंकि मैं ऐसा तथ्य नहीं छोड़ सकता था कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और फिर बोलोगे कि सर आपने वहाँ से डाला और क्वेश्चन आया ही नहीं। ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए बहुत ही सटीक से आपको पढ़ाए हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट के साथ समझाए। और मैं कहता हूँ राजस्थान का जीके अगर आपने किया है और उसमें किले पर्यटन ये टॉपिक नहीं किया है तो मैं कहता हूँ आपके 9 क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे आपको, क्योंकि 9 क्वेश्चन इस एग्जाम में इस टॉपिक से छपने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए बिना करते हैं देरी के साथ टॉपिक की शुरुआत। वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का। दोस्तों जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त अगर आपको बदलना है तो पीटीटी 2023 की तैयारी के लिए जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, और आपकी सीट आपको आगे आपने की मेहनत और इस चैनल पर निर्भर करेगी। चलिए जोधपुर जिले की बात करें हम, निश्चित तौर पर जोधपुर में देखिए मंदिर प्रमुख बताएं तो आपको याद रखना होगा कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छपने वाला क्वेश्चन, छछियाई माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया कहाँ है, जोधपुर में। तो जोधपुर के देखिए उपनाम सूर्य नगरी देखिए, ये उपनाम जो भी है मैंने जो 13 जो भी अब 14-15 क्लासें हो गई हैं, मैंने सबको अच्छी तरह से बताया। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं बहुत फ़ायदा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा होगा। चलिए थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जो है जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर में भवन या पैलेस की बात करें तो उम्मेद भवन पैलेस, चित्र पैलेस, अजीत भवन, उम्मेद भवन को ही चित्र पैलेस कहा जाता है। और जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था, जसवंत सिंह सेकंड की याद में ये है पैलेस। चलिए जोधपुर में प्रसिद्ध दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, आपको याद रखना होगा। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है चिड़िया टुक या पंचेटिया टुक पहाड़ी है, कहा जाता है कि इस पहाड़ी जो है ये पहाड़ी है, इस पर एक संत रहा करते थे, साधु रहा करते थे। जब राव जोधा को लगा कि मुझे एक दुर्ग बनाना चाहिए तो राव जोधा है इस पहाड़ी को ढूंढा कि नहीं मैं यहाँ बनाऊंगा। तो वहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जोधा ने कहा कि आप साधु जो है यहाँ से अपना स्थान हटा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कराऊंगा। तब साधु ने कहा था कि तुम जोधा गलत कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सी चिड़िया जीव जंतु रहते हैं, तुम उनका जो है आवाज़ स्थल छीन रहे हो। तो उसने साधु ने कहा था कि मारवाड़ में है वो पानी नहीं मिलेगा तेरी पीढ़ी को, ऐसा कुछ श्राप दिया था। ये कुछ कहानी थी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की। चलिए जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 1459 में किया और करणी माता के आशीर्वाद से जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। इस दुर्ग में है नागणेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का भी मंदिर है। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। चलिए मेहरानगढ़ दुर्ग में देखिए 2 फैक्ट आपको और याद रखने होंगे। शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चौकेलाव महल। जी हाँ दोस्तों, चौकेलाव महल ये राव मालदेव ने बनवाया था, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कोटा के आपको जो है कोटा जिले के 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोटा के उपनाम, कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान की शैक्षिक नगरी है वो कोटा को कहा जाता है। कोटा में प्रमुख मंदिर की बात करें तो विभीषण मंदिर, ये भारत का, जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला और एकमात्र मंदिर विभीषण मंदिर यही है कोटा में, और मथुराधीश का मंदिर कोटा में है। चलिए 2 फैक्ट कोटा के याद है तो कोटा के क्वेश्चन आपके आएंगे तो कोई प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं है। चलिए करौली देखिए, करौली का प्राचीन इतिहास की बात करें तो यादव वंश के राजा अर्जुन पाल ने जो है करौली की स्थापना की थी। करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुरी कैसे याद रखोगे, यहाँ से देखिए कल्याणपुरी क और करौली क, और यहाँ देखिए केला देवी का जो है सीधा क्वेश्चन आएगा, केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है, करौली में। सीधा क और क ये याद रखना होगा आपको, क नाम दिखते ही करौली। और केला देवी माता का मंदिर है वो यदुवंशी जो है करौली में है, और यदुवंशी राजवंश की ये कुल देवी है। करौली जो केला देवी की जो याद में है वो लांगुरिया लोकगीत, जी हाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लांगुरिया गीत किस लोक देवी के उपलक्ष्य में जो है गाया जाता है, तो केला देवी करौली की। महावीर जी का मंदिर करौली में है, और अंजनी माता जो है हनुमान जी की माता जी का मंदिर है वो भी करौली में है। चलिए
जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। चलिए जैसलमेर का उपनाम की बात करें तो स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी और हवेलियों का शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर का प्राचीन इतिहास की बात करें तो राव जैसल द्वारा 1155 या 56, आपको 1155 याद रखना है, जैसलमेर बसाया था राव जैसल ने। जैसलमेर नाम से ही पता चलता है आपको कि राव जैसल ने बसाया होगा। जैसलमेर में एक दुर्ग है, सुनार किला या सुनारगढ़ का किला, निर्माण इसका राव जैसल ने किया 1155 में। इस दुर्ग को 99 बुर्जों वाला किला या 2.5 शाखे हुए, इसलिए 2.5 शाखों का दुर्ग कहा जाता है। अंतिम स्लाइड का अंतिम जो है जिला झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू में झुंझुनू देखिए, झुंझुनू में रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सीधा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, पीटीटी 2023 में आने वाला क्वेश्चन। तो ये है झुंझुनू में। और खेतड़ी स्थान कहाँ है? खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है, यहाँ तांबा अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए तांबा अत्यधिक मात्रा कहाँ और किस जिले में लगता है? खेतड़ी, झुंझुनू में। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होता हुआ अगला टॉपिक में मिलेंगे। ये जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके निश्चित तौर पर पीटीटी 2023 में पहली ही कॉलेज मिलेगी, पहला ही सिलेक्शन रैंक के साथ करोगे, ऐसी मैं उम्मीद और ऐसा ही विश्वास कर रहा हूँ। और लगातार वीडियो देखिए। अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप जो है क्लास को 2 या 3 बार जरूर देखिए, और इतना देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जी हाँ, निश्चित तौर पर जो बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत एग्जाम हॉल में जाओगे तब इसका फायदा जो है पहुंचेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।